अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू डूइंग वेल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। वेलकम टू एक्सपर्ट टेक। सो मेरा नाम है मोहम्मद सुभान रऊफ एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। माय चैनल नेम इज EWS टेक एक्सपर्ट। सो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आप यूनिवर्सिटी जो यूरोप में इटली है, जो इटली के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं और आप यहाँ से पाकिस्तान से यूरोप कैसे जा सकते हैं। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और तीन इनकी इंपॉर्टेंट बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी मिलान, रोम और पीसो। इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं विदाउट एनी कंसल्टेंसी एंड विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ मनी एंड विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हम ये बात डिस्कस करेंगे। टोटल आपका आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। वीडियो में हम टोटल एक्सपेंस, टोटल टाइम एंड डॉक्यूमेंट्स and all the steps and bank statement, this is the most important, एंड अपॉइंटमेंट और यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। सारी की सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट मैं आपकी स्क्रीन पे बार बार वन बाय वन आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है और किस में प्रोग्राम ओपन है और कितना बजट आएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल एंड लाइक भी करना है। और एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, आप जो लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, काइंडली ये जो दुनिया है इसके अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो नमाज को ना छोड़ें। नमाज इज़ द की ऑफ सक्सेस। सो बिफोर कोई भी काम करने से पहले आपको नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ के अपना काम करें। इंशाल्लाह जिस काम में आप नमाज को रखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी पे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ खुद हेल्प करेगा और आपका काम जल्द अज जल्द हो जाएगा। सो यह है कि अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया उन सबको वेलकम एंड जो देख रहे हैं वो काइंडली वो भी सब्सक्राइब कर दें ताकि उनके लिए भी अच्छी अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जब आपने यूरोप जाना होता है या किसी भी कंट्री जाना होता है, UK, USA, अमेरिका, कनाडा, तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो टू बेस मतलब कि दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, जिन्होंने बैचलर्स के लिए जाना होता है या जिन्होंने अपने यूनिवर्सिटी लेवल कंप्लीट कर लिया होता है बैचलर्स, वो मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं। सो दो तरह के होते हैं। और वहाँ जाने से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से अटेस्ट करवाने होते हैं। उधर जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जो 12वीं पास ने कर ली है, 10th के बाद मैट्रिक, जिसके मैट्रिक के बाद सॉरी 12th इंटरमीडिएट तक पास कर लिया, तो उसने अगर बैचलर्स के लिए मतलब कि आगे यूनिवर्सिटी शुरू करनी है और अपना बाहर इटली जाके पढ़ना चाहता है, तो उसको ये करना पड़ेगा फॉलो कि उसको अपने पहले मैट्रिक और इंटर की डॉक्यूमेंट्स जो है ना, वो अपने मुतलका रिलेवेंट बोर्ड से जो 22 होता है हमारा, जो पाकिस्तान में 22 से, उसको अपने वेरीफाई करवा के IBCC से अटैच करवाना है। IBCC से अटैच करवाने के बाद देन मुआफ़ा से अटैच करवाना है। वो मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पे बनाई है। बोर्ड और IBCC, और IBCC में TCS ऑनलाइन करवा लें, मुआफ़ा। ये 3 स्टेप हो गए जिन्होंने बैचलर्स के लिए जाना है। देन उन एक और जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक मैं हूँ, मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया हुआ है, और मेरी तरह जिन्होंने बैचलर्स कंप्लीट किया हुआ है, अपने 16 ईयर डिग्री जैसे कहते हैं, बैचलर 4 ईयर का कंप्लीट किया हुआ है, वो आगे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसको उसके लिए ये है कि उसको अपने यूनिवर्सिटी से डिग्री निकलवानी है और फर्स्ट प्रायोरिटी में। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद आपने जो मैट्रिक और इंटर जो है उसको वही जो प्रोसेस, जो बैचलर्स के लिए जिन्होंने एडमिशन लेना वही प्रोसेस फॉलो करना है। अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने बोर्ड से वेरीफाई करा के IBCC, फिर मुआफ़ा, और उनको साथ साथ अपने यूनिवर्सिटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो HEC से रिकॉग्नाइज करवा, HEC से वेरीफाइड करवाने हैं, अटैच करवाने हैं। उसकी भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, और TCS और अर्जेंट मेथड दोनों पे, वो आप जाके वॉच कर लें। HEC से वेरीफ डिग्री अटेस्ट करवाने के बाद देन आपने जाना है मुआफ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। तो वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो मैट्रिक, इंटर और HEC से जो आपने डिग्री टेस्ट करवाई है वो आपने मुआफ़ा से टेस्ट करवानी है। उसके बाद आ जाते हैं दोनों के लिए जिन्होंने बैचलर्स और मास्टर्स के लिए जाना है। और उन लोगों के लिए, उन लोगों को FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी लेके जाना है। अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी मुआफ़ा से टेस्ट करवा के रखें, अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी। और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है, जब हम एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे देन शायद ज़रूरत पड़े। बट ये कि ये डॉक्यूमेंट जो होता है ना, कि यूरोप में हर अलग अलग जो सिटी इनकी कंट्री होती है उसमें अलग अलग रिक्वायर्ड होता है। बट इटली में FRC रिक्वायर्ड है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, और आपके डॉक्यूमेंट्स
मुआफ़ा से टेस्ट होने चाहिए। और तो ये सारे आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें हैं फर्स्ट, देन क्योंकि इनरोलमेंट स्टार्ट होने लगी है, अपने डॉक्यूमेंट जल्द अज जल्द कंप्लीट कर लो और टेस्ट करवा लो, ताकि उस टाइम आपको कोई मतलब कि मुश्किल ना आए। तो वो सबके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिए, तो ये चीज़ क्लियर होगी। ये डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियरली टेस्ट करवा के रखने हैं मुआफ़ा से, फॉर टाइम सेविंग, आपका टाइम ज़ाया ना हो। लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग, द टोटल बजट। सबसे पहले हम बजट की बात कर लेते हैं। स्टेप वन, जो बजट हमारे पास जो होगा, उसमें सबसे पहले आपका जो बजट आएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 लाख रुपीज़ आ जाएगा आपके यूनिवर्सिटी पे। अगर आप फुली फंडेड कर रहे हैं तो 1.5 लाख से 2 लाख का खर्चा है। अगर आप स्कॉलरशिप नहीं ले पा रहे, नहीं मिलती, या इन केस किसी भी तौर पे नहीं मिलती, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 लाख का खर्चा आएगा। इतना ज़्यादा नहीं होता। अकोमोडेशन लेनी पड़ती है, उसकी 600 यूरो जमा करवाने पड़ते हैं, 600 to 400 to 800 इसके राउंड अबाउट ही होता है। वो एक सिक्योरिटी फ़ीस होती है डिपॉजिट के तौर पे। यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है फंडेड। अगर वो आपको फंड स्कॉलरशिप मिल जाती है तो फ़ीस नहीं देनी पड़ती। अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती दैन आपको फ़ीस भी पे करनी पड़ती है। यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस 300 यूरो to 700 यूरो होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो 2 लाख के करीब बन जाती है हमारे ज़रा करेंसी की वजह से, चेंज रेट की वजह से। ये चीज़ होगी। उसके बस यही था। उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद फ़ीस पे करनी है। और ये उसके बाद मेन आ जाता है बैंक स्टेटमेंट। दिस इज़ द बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, एंड दिस इज़ द एग्जैक्टली मेन पार्ट। सो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है 6,000 यूरोज़ की। सो 6,000 यूरोज़ इज इक्वल टू 17 lakhs, राउंड अबाउट 17। बट आई वुड सजेस्ट स्टेटमेंट बनाना आप अभी से शुरू कर दें, मिनिमम 6 मंथ से बनाना शुरू करें, और 7,000 यूरोज़ तक रखें अपने बैंक अकाउंट में। उसको इस तरह से अलाइन कर लें। बैंक स्टेटमेंट का मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता दूं। लाइक आप अपने बैंक में 1 लाख रुपए डालें एक महीने, उसके बाद लाइक 3 लाख रुपए डालें अपने बैंक में एक महीने, उसके अगले मतलब कि 10 से 15 दिन बाद लाख रुपए निकाल लें, फिर 15 दिनों के बाद उसके अंदर या महीने बाद दोबारा से 5 लाख की ट्रांजेक्शन करें, फिर 2 लाख निकाल लें, फिर उसमें ऐसे कर करके मतलब कि वाइजली आप उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें। अपने जो घर में अगर कोई नेट लगा या कुछ लगा उसके बिल पे करें, और बिजली का बिल वहीं से पे करें, और क्योंकि बाहर से भी करना होता है वहाँ से पे कर दें, जो पैसे होंगे वो वहाँ से पे करके आपका ये है कि आपके टैक्स रिटर्न आपके फाइल करें, आप फाइलर बने। उसके बाद वकील के पास जाएंगे, वो आपको टैक्स रिटर्न डाल के देगा। एनटीएन सारा कुछ जो होता है वो खुद ही बना के दे देते हैं, रिटर्न्स वगैरह ऐड करके अपनी रिटर्न्स फाइल करनी है आपने। उसके बाद आपका मिनिमम 6 मंथ्स की आपको स्टेटमेंट चाहिए, और वेल मेंटेन स्टेटमेंट्स जो प्रूफ ऑफ फंड्स होते हैं उसमें आपने बयान करने होता है कि मुझे ये फंड्स इस तरह है, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, या हमने कोई प्लाट शार्ट बेचा, ये वो जो आपने बताना भी होता है। सो आपने काइंडली मेंटेन करनी है अपनी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट द बैंक स्टेटमेंट, जब एम्बेसी जाते हैं तो बैंक स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको 6,000 यूरो शो की है तो आपने 7,000 यूरो, मैं हर यूरो ऊपर इसलिए कह रहा हूँ, लाइक वो कहते हैं कि अगर 6,000 यूरो कहेंगे आपके घर वालों ने सपोर्ट कर दिया, बट लाइक वो घर वालों के लिए क्या कैसे करेंगे, वो अपने गुजारा कैसे करेंगे, तो आपने शो कराना कि लाइक अब मैं मेरे पास जो बजट से मैं 6,000 यूरो से ऊपर ही लेके जा रहा हूँ, 7,000 यूरो। इन केस अगर मुझे वहाँ ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपना एक्सपेंस खुद उठा सकता हूँ। तो ये बैंक स्टेटमेंट जो होती है ये आपने सिर्फ शो करानी है वीज़ा लेने के बाद। आप इटली जब पहुँच जाएँ, आपका एडमिशन सब कुछ ओके हो जाए, देन वो पैसे आप निकलवा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। ब्लॉक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट बड़ा फ़र्क है। ब्लॉक अकाउंट में आपको वहाँ उसी अकाउंट को पैसे मतलब लॉक कर देने हैं 2 साल के लिए, साल 4 साल के लिए, जितने जर्सी के लिए जा रहे हैं, और आपने वही पैसों में से अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी है, और दैट्स इट। सो ये फ़र्क था बैंक स्टेटमेंट और ब्लॉक अकाउंट में। सो इटली में बैंक स्टेटमेंट चाहिए मिनिमम 6,000 यूरोज़, एंड ब्लड रिलेटिव्स की भी चल सकती है, और प्रूफ ऑफ फंड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, टैक्स रिटर्न्स। ये जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया कि ये मंथली आप ट्रांजेक्शन्स करें और अपनी वेल मेंटेन करें बैंक स्टेटमेंट्स को। सो यही था बैंक स्टेटमेंट के लिए और ब्लॉक अकाउंट के लिए। तो मिनिमम टोटल यूनिवर्सिटी अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो ऑलमोस्ट 20 लाख का खर्चा होगा, जिसमें 2 लाख रुपीज़ की अगर आप रफली लगा लें फ़्लाइट वगैरह का। और अगर आप बाकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो तो आपके सेफ ही हैं आपको, बट चाहिए ना, रिक्वायरमेंट तो है ना, आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट जब आपने जाना है बाहर। जब आप चले जाएंगे देन आपको नहीं रिक्वायर्ड, आप फिर वो वापस कर सकते हैं पैसे जिससे लिए हैं आपने, या जिस इन्वेस्टर से लिए हैं।
तो वो वापस हो जाएंगे, दैट्स इट। बाकी फुली फंडेड यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी आपका सारा खर्चा उठाएगी और सब कुछ करेगी, तो वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो अब ये यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी। इसके बाद चलते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं आपको ना मेन थोड़ी थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ बताता हूँ, और मैं आपको ना पीडीएफ में बता दूंगा, शेयर कर दूंगा। और आप लोगों की डिमांड के ऊपर अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस वॉच करेंगे पूरे तरीके से और सही तरह सुनेंगे वीडियो को, तो मैं आप लोगों के लिए, आप मुझे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कहेंगे ना अप्लाई करो, तो मैं वहाँ पर अप्लाई भी करके बता दूंगा। और किसी ने मेरे से पूछना हो, डेफिनेटली आप मेरे इंस्टा या व्हाट्सएप पे आके मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू, आप अप्लाई करिएगा और मैं आपको कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, पैसे लेके नहीं कह रहा आपको। सो 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में एडमिशन ओपन हो चुके हैं, प्री इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है, अब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी आती है यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, एंड थर्ड यूनिवर्सिटी आती है यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, एंड द मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ आर अवेलेबल। लेट मी ओपन द इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। आप ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, ये इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ गूगल क्रोम पे जाके वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं, बट आई हैव फॉर्मेट फॉर दिस। आई विल रीड आउट यूनिवर्सिटी ऑफ सपिंजा, यूनिवर्सिटी ऑफ पदुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ Makrita, University of Bergamo, for masters only. University of Bergamo is for your masters only, and University of Pavia, Universina, University of Pisa, Semanio। और इनकी जो होती है, आप जब अप्लाई करते हैं इनकी फ़ीस भी होती है। सो लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर फॉर दिस। सी इनकी इतनी इतनी फीसेस हैं। लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ सपेंजा की 10 यूरो फीस है एडमिशन की, और नवंबर 1 से इनका एडमिशन स्टार्ट हो गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ के 30 यूरो फीस है इनके, नवंबर 2 से स्टार्ट हुआ एडमिशन। यूनिवर्सिटी ऑफ मकरीता, इसके नन, इसकी कोई फीस नहीं है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मकरीता, MACERATA, मकरीता, नन इसका, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बमागो 30 यूरो है। यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया 35 यूरो। यूनिवर्सिटी ऑफ सेना 40 यूरो। यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, नन, इसके ऐसे नहीं है, आप यहाँ पर अप्लाई करें। इसमें यूनिवर्सिटी, ये बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो मैंने पहले ही नाम लिया इसका। यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरीनो, यूनिवर्सिटी ऑफ कलाब्रिया, इनमें भी कोई एडमिशन फ़ी नहीं है, आप नन है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस 20 यूरो फीस है। यूनिवर्सिटी टोरंटो 15 यूरो। ये आगे है काफोस्कारी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेंस, इसकी 30 यूरो फीस है। और इसकी ये जो यूनिवर्सिटी और पीसा के बाद से मैंने बोला है, ये दिसंबर 1 से इनके एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, इनके दिसंबर में एडमिशन स्टार्ट होने हैं। सो उसके बाद चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेंस तक, जितने ही बोले हैं मैंने वो दिसंबर तक। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मोदेना, इसके जनवरी 1 से स्टार्ट हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ तोरिन, इसके भी जनवरी 1 से स्टार्ट है। और मोदेना के नन चार्जेस हैं, और 50 यूरो यूनिवर्सिटी ऑफ तोरिन के चार्जेस हैं अप्लाई। यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना, इसके नन चार्जेस हैं, फरवरी 1 से हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ परमा, इसके भी नन चार्जेस हैं, फरवरी 1 से है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ब्लॉगना 20 to 50 यूरोज, एंड फरवरी 1 2024। सॉरी फॉर बैड इंग्लिश, एक्चुअली यहाँ पर नाम इस तरह के लिखे, मैं भी फर्स्ट ऑफ ऑल रीड कर रहा हूँ अभी आपके सामने। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये आप कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वो आपको कुछ भी नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना है, यूनिवर्सिटी भी गूगल पे नेम लिखना है, और सर्च करने के बाद और वहाँ पर आपने टोटल जो है यूनिवर्सिटी सर्च करने के बाद आपने वहाँ पर जाना है, उनके प्रोग्राम सर्च करने, स्टडीज़, उनका अकाउंट होता है, बेसिकली छोटा सा अकाउंट बनाना है, साइन अप करना है। साइन इन करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ मैं, टोटल 30 यूनिवर्सिटीज़ फिलअप कर लूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ पलेरमो, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इंसुब्रिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिस्टे, यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना। सो ये 30 यूनिवर्सिटीज़ मैंने नेम बताए हैं। आप लोग कोई 30 यूनिवर्सिटीज़ के नेम मेरे से पूछना चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट आई विल शेयर दिस फाइल आफ्टर द 2K ऑफ सब्सक्राइबर्स। आप लोग जब मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ करवाएंगे, देन आई विल डेफिनेटली search more universities for you for in Italy, and I will definitely check it out, the university which have no fees, no funds, like while applying। so मैं वो भी सर्च करके आपको बता दूंगा। सो ये थोड़ी बहुत जो मैंने यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं ना, ये इनमें एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो मैंने 30 तक यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं, इनमें एडमिशन स्टार्ट ही ना, बाकी नीचे में भी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए, डेट्स मैंने बता दी हैं। बाकी मैं आपको ये जो सारी जो PDF फाइल है, वो मुझे जो बंदा सब्सक्राइब करेगा उसको वो मुझे ईमेल देगा अपनी, और मैं उसको फिर देन ईमेल पे शेयर करूँगा, बिकॉज आई नीड सब्सक्राइबर्स एंड आई वांट
मोनेटाइजेशन माय चैनल एज वेल, बिकॉज मैं आपको फ्री बता रहा हूँ, कोई पैसे पूसे नहीं ले रहा आपसे। सो आपका भी बनता है सब्सक्राइब करना, और ये सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। अब लेट्स डिस्कस अबाउट द, आपको इसके बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए मैं आपको पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने नोट डाउन किया हुआ है ये सारा कुछ आप लोगों के लिए। स्टेप 0, आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल पर सारी इटालियन यूनिवर्सिटी और लिस्ट की वहाँ आपको सेपरेट ही चीज़ें मिलेंगी। आपको आइडिया होगा आपके डिज़ायर यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं और उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं आपने। उसके बाद स्टेप 1, एडमिशन अप्लाई करें हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और पोर्टल पे। आपने हर यूनिवर्सिटी की पोर्टल और एडमिशन उधर जाके अप्लाई करना है। स्टेप 2, आपका टारगेट है एक्सेप्टेंस लेटर और एडमिशन लेटर। आपका टारगेट है एक्सेप्टेंस लेटर और एडमिशन लेटर के लिए। स्टेप 3, एक्सेप्टेंस लेटर और एडमिशन लेटर के बाद आपने प्री इनरोलमेंट करना होता है हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर। सो आपने एडमिशन लेटर ले लिया और ये करने के बाद आपने प्री इनरोलमेंट करना है हर यूनिवर्सिटी पे, कोई जो अकाउंट बनाते हैं वहीं से आपने जाके प्री इनरोलमेंट करना है। स्टेप 4, यूनिवर्सिटी पर एनरोलमेंट एक्सेप्ट करते हैं और आपके समरी फॉरवर्ड करते हैं एम्बेसी में। सो आपने प्री इनरोलमेंट करने के बाद आपकी यूनिवर्सिटी प्री इनरोलमेंट एक्सेप्ट करेगी, देन वो एम्बेसी को मेल कर देगी और आपके समरी फॉरवर्ड कर देगी एम्बेसी को। दिस इज़ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इनरोलमेंट इज। एंड द स्टेप 5, अगर आपको मैं थोड़ा फास्ट लग रहा हूँ, यू कैन जस्ट स्लो डाउन द पॉज द वीडियो एंड जस्ट गो बैक द वीडियो एंड देन स्टार्ट इट अगेन। द स्टेप 5 इज़ द एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और वीज़ा फाइल सबमिट करें। सो स्टेप 5 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने सारी चीज़ें प्रॉपर फिल करनी है। सो स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्कॉलरशिप 2 तरह की होती हैं, एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है और सेकेंड होती है मेरिट बेस्ड। सो नीड बेस्ड हर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मिल जाती है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट अपडेट। जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है वो हर पाकिस्तानी को मिल जाती है। उसके बाद हर डॉक्यूमेंट भी ज़्यादा नहीं चाहिए और डॉक्यूमेंट्स भी ज़्यादा नहीं चाहिए, सॉरी। सो इसमें आपको FRC चाहिए। FRC जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप लेने के लिए ना, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, लॉ इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, मेरिट बेस आपके एजुकेशनल परफॉर्मेंस पर मिलती है। और नाउ आप एक चीज़ माइंड में रखें, एडमिशन लेना और स्कॉलरशिप दोनों अलग-अलग चीज़ हैं। एडमिशन आप मार्च में ले लेते हैं और मीन्स एक्सेप्टेंस लेटर और वेटिंग फॉर वीज़ा, लेकिन स्कॉलरशिप नीड बेस्ड ऑलमोस्ट जुलाई में आती है और स्कॉलरशिप के फॉर्म अलहदा से सबमिट करना होते हैं और आपको 98% तक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है यार। और क्या चाहिए यार पाकिस्तानियों। और डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन। सो दिस इज द मेन एंड द मेजर पार्ट ऑफ द वीडियो। what is the main and the major part of the video, the basic documents for applying for admission. So आपको पास एक अपना पासपोर्ट होना चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर आपकी यूनिवर्सिटी से बनेगा, वहाँ जाके आपने आपके प्रोफेसर वगैरह आपको रिकमेंड करते हैं कि यार इसने पास किया, लाइक मैंने बैचलर्स किया, आई विल गो एंड विल आस्क माय प्रोफेसर टू क्रिएट एन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और वो लेटर ऑफ रिकमेंड करेंगे कि आगे मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं, इस कॉर्ड में कर सकता है, दैट्स इट। एंड यूरोपास सीवी आपने बनानी है। यूरोपास मैं आपको इसका लिंक डाल दूंगा। और इसके लिए बेसिकली अगर आपको यूरोपास सीवी एक अच्छी चाहिए, डेफिनेटली यू कैन जस्ट कमेंट मी, 100 कमेंट्स आ जाएंगे यूरोपास सीवी के। डेफिनेटली मैं आपके लिए एक बेस्ट यूरोपास सीवी बनाना भी सिखा दूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त रहते हैं इटली, उन्होंने जो मुझे गाइडेंस दिया और मैंने कुछ सीनियर्स रहते हैं ग्रुप्स वगैरह से पूछा, मैंने आपको बताया। आगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर और आइल्स, इन दोनों में से काम हो जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी आइल्स मांगती है, कुछ यूनिवर्सिटी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे भी आपका कर देती है दाखिला। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने जो लिख किया होता है ना यूनिवर्सिटी से पास, उसमें लिखा होता है कि दैट दिस स्टूडेंट पास द एग्जामिनेशन इन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश। मेरा जो पर्सनली है ना वो बना हुआ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। उसके बाद आता है लेटर ऑफ मोटिवेशन और स्टेटमेंट्स ऑफ पर्पस। आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लाइक आप जो अप्लाई कर रहे हैं आपकी मोटिवेशंस आपके अंदर पूरा आपने उसके अंदर बताना है कि आपकी मोटिवेशंस क्या हैं, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपके एम क्या हैं, इस तरह इसको एलैबोरेट करके पैराग्राफ लिखें। इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, घबराना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स ये वाले प्रिपेयर कर लो। उसके बाद आपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स फॉर वीज़ा। सो आपके बाद जो इसी में आता है स्पॉन्सर का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर किसी से स्पॉन्सर करवा रहे हैं अपने वालिद साहब से, अपने कज़न से, तो उसका 3 से 6 महीने का हो। अमाउंट 6000 यूरो है मिनिमम, और 2 ईयर का एनटीएन वगैरह, 2 ईयर्स का एनटीएन भी चाहिए जो आपको बताया, टैक्स रिटर्न फाइल वगैरह।
और डोव और सीमिया और मैनी मोर, ये सारी चीज़ें भी चाहिए। अगर आप बैंक स्टेटमेंट अरेंजमेंट नहीं कर सकते तो आप एडमिशन अप्लाई नहीं करें और फुली फंडेड स्कॉलरशिप ढूंढ लें। इटली में एडमिशन लेना ऐसा ही है, वीज़ा लेने कुछ मुश्किल, मतलब इटली में जो एडमिशन लेना आसान है, लेकिन जो वीज़ा लेना है वो थोड़ा सा कुछ मुश्किल है। तो वो होता है यार, हर जगह मुश्किल होती है। बट अब नमाज इज़ द की ऑफ सक्सेस। आप प्रे करें और आपकी नीयत साफ़ होगी, डेफिनेटली आपको फल मिलेगा। उसके बाद और बैंक स्टेटमेंट एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, ना कि यूनिवर्सिटी की। एंड और अगर आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप चाहिए, अगर आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है, ये लिस्ट स्टिपेंड 7 यूरो तक, तब भी आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर है। सो अभी से मेहनत करनी। अगर आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिल गई गाइज, आपको ये जो है ये रिक्वायरमेंट रहेगी आपको एम्बेसी के लिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी डिमांड नहीं करती, ये एम्बेसडर डिमांड करते हैं कि आपके पास इतने बैंक में पैसे होने चाहिए, प्रूफ ऑफ फंड्स ऑफ अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और ऑथेंटिक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद लेटर ऑफ मोटिवेशन और लेटर ऑफ यूरोपियन सीवी पास, इसकी मैं वेबसाइट आपके साथ शेयर कर दूंगा यूरोपियन सीवी पास की। एंड लेटर ऑफ मोटिवेशन ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ChatGPT एक एप्लीकेशन आती है प्ले स्टोर पे, उससे आप मोटिवेशन लेटर लिख सकते हैं। तो आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मोटिवेशन लेटर लिखना सिखाऊंगा एंड रिसर्च प्रपोजल भी। बट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेक श्योर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए यूनिवर्सिटी की, तो आपको मुझे ईमेल देना पड़ेगा अपना कमेंट बॉक्स में, या मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट करें। सब्सक्राइब का एक स्क्रीनशॉट और एक ईमेल का एड्रेस, तो मैं आपके साथ वो एक्सेस शेयर कर दूंगा। और सारी आपके साथ यूनिवर्सिटीज़ की जो जितनी भी मैंने लिस्ट बनाई है विद फीस एंड विद एडमिशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा विदाउट एनी चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मेक श्योर सब्सक्राइब चैनल एंड डू कमेंट and subscribe channel and send screenshot on Instagram and comment and on Instagram tell me that I want this, I watched your video and I want this list and make sure you have to subscribe it. So उसके बाद आपको खुद करोगे तो अप्लाई आपका 1.5 से 2 लाख का खर्चा आएगा। बैंक स्टेटमेंट के इश्यूज होते हैं जो 6,000 यूरो 679 यूरोज़ के सब शो करवाते हैं, और उसको ज़रा अच्छे से बताना होता है कि कहाँ से आपने फंड्स अरेंज किया और कैसे किए और कैसे आप करिए और आप क्यों जाना चाह रहे हैं। दैट्स इट, यही था अप्रॉक्सीमेटली, यही था। तो 3 ही बड़ी यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, इनमें एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। और एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेने का तरीका ये कॉल करनी पड़ती है, कॉल वाला मेथड चल रहा है। जैसे ही कुछ अपग्रेड होगा तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एडमिशन तो लेना यार, एडमिशन स्टार्ट करें, अप्लाई करना स्टार्ट करें। सीज़न स्टार्ट हो गया, निकलें सारे अब्रॉड, और आपका भाई भी चला जाएगा इंशाल्लाह एक ना एक दिन कहीं अब्रॉड में, यूरोप में ही जाएगा। मेरा तो ड्रीम है कि मैं यूरोप जाऊँ और वहाँ जाके मैं आप लोगों के लिए और अच्छी सी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। सो मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब कर देना। और दैट्स इट। और कुछ पूछना हुआ यू कैन कमेंट मी एंड पिंग मी एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई चैनल बिकॉज इफ़ समवन गेट फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, सो उसके लिए भी अच्छा और आपके लिए भी अच्छा है। और ताकि वो लोग जो बाय कंसल्टेंट को 1,00,000-2,00,000 खिलाते हैं और काम फिर भी नहीं होता, तो वो बचाएं और पैसे और अपना खुद काम करें। मेरा गला बोल बोल के थक गया है, तो काइंडली मुझे इजाज़त दें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।